नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाल परी साधना के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया है, ये टॉपिक मुझसे बहुत दिनों से कहा जा रहा था बनाने को और मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन कुछ और साधनाएं जो थी वो लाइनअप थी, इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिले हो गया। आगे बहुत सारी परी की साधनाएं आएंगी और जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पहले के बहुत सारे अपने वीडियो यक्षिणी साधना और अप्सरा साधना के ऊपर बनाए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी आप जाके क्लिक करके एक एक साधना देख सकते हैं। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मेरा मन होगा तो मुझे लगेगा ये कमेंट सही है, करना चाहिए, तो मैं आपसे 100% रिप्लाई करूँगा। और ऊट पटांग कमेंट का मैं कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मेरी इंस्टा आईडी जो है वो है KT_ज्ञान, ठीक है। और वो आपको मेरे अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी और हर कमेंट्स का जो सेक्शन होता है वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी की जो साधनाएं हैं वो हैं परी की साधनाएं, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि योगिनी साधनाएं जो हैं वो भी लाइनअप है, वो भी आएंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाल परी साधना। जिसे करना है वो कर सकता है, जिसे नहीं करना है वो सिर्फ सुन सकता है, और जो समझना चाहता है कि परियां क्या होती हैं वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो परी जो होती है वो बहुत ही सौम्य होती है, लेकिन परीक्षाएं बहुत ज़्यादा लेती हैं, ये एक अटूट सत्य है। और जितनी भी साधनाएं होती हैं वो बिना गुरु के नहीं हो सकती है। यानी इस तरीके से इसको समझिए कि अगर आपने कोई बाण चलाया है और वो आपके वश का नहीं है, मतलब आपकी कैपेसिटी के बाहर हो गया है, तो कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए ना जो उसको साध सके फिर से। तो बस इतनी सी कहानी है। और यहाँ पे मैं कई बार ऐसा बोलते आया हूँ कि नॉर्मल जो साधनाएं होती हैं भगवानों की वो शिव को गुरु मान के कर सकते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र की जो बहुत उग्र कोटि की साधनाएं होती हैं, जो विशेष किसी भी कार्य के लिए की जाती है, बहुत ऊपर लेवल की, वो कभी भी अपने शिव को गुरु मान के नहीं की जाती है। क्योंकि शिव को जब आप गुरु मानते हैं तो सिर्फ आपने गुरु माना है, लेकिन आपके पास क्या वो शक्तियां हैं फिर से समेटने की? तो बस इतनी सी ही बात है, इसको इस तरीके से समझ जाइए। और शिव का जो सबसे ऊपर स्वरूप है दक्षिणामूर्ति, जो गुरुओं के गुरु हैं, उनको भी आप गुरु मान सकते हैं, लेकिन इन साधनाओं में नहीं। मैं आपको साधनाओं की बात कर रहा हूं जो पूजा पाठ के लिए, जो वैदिक साधनाओं में जाते हैं, जो उग्र साधनाओं में जाते हैं, तंत्र वगैरह दक्षिण साधनाओं में जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल परी की जो ये साधना है ये 21 दिन की है और 21 माला इसका रोज जप किया जाता है। मंत्र आपको मुझसे ही मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। और कई सारी वीडियो से जो मेरे मंत्र चुराए जा रहे हैं, कॉपी किए जा रहे हैं, इस वजह से मैंने अब डालना बंद कर दिया है। तो यह साधना जो है शुक्रवार से आरंभ की जाती है, या फिर कोई ऐसा त्यौहार पड़ रहा हो, फेस्टिवल आ रहा हो, क्योंकि इस त्यौहार और फेस्टिवल का जो सीजन होता है उसमें कई सारे ऐसे नक्षत्र बनते हैं, संयोग बनते हैं शुभ। तो ग्रहण काल से भी हो सकता है, और समय जो हमेशा ऐसी साधनाओं का होता है वो होता है रात्रि का 10 बजे का। तो आपको 4 गुलाब की फूल लेने हैं और गुलाब की ही पंखुड़ियाँ लेनी है कम से कम 100 ग्राम, और एक देसी घी का दिया लेना है, और गुलाब की ही धूप बत्ती लेनी है, या फिर मोगरा का भी चल सकता है, चंदन चमेली की धूप बत्ती भी चल जाएगी। किसी भी प्रकार के 2 फल लेने हैं और 2 प्रकार की मिठाई लेनी है, और लाल रंग का ही आसन और आपका कपड़ा होना चाहिए जिसे आप ओढ़ते हैं, ठीक है। मंत्र जाप के समय जो आप पहनेंगे वो कपड़े आपके लाल होने चाहिए, और कोशिश ये करें अगर कमरा जो है जिसमें आप साधना करना चाह रहे हैं अगर वो भी लाल रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा, या लाल पुता हुआ हो, या लाल कपड़े से, साड़ी से वगैरह से ऐसा ढक दें जिस जगह पे आप बैठें, तो आपका जो आसपास का एरिया हो, जो आपका सराउंडिंग हो, वो ऐसा दिखे कि हाँ लालमय है, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, और तंत्र के लिए मूंगा की माला चलती है, और चूंकि लाल परी की साधना है तो मूंगे की माला भी शुभ रहेगी, और मूंगा तंत्र साधनों में प्रयोग होता है, तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप पहले वचन लेना है कि मैं 21 दिन की साधना 21 माला रोज करूंगा, और उसके बाद आपको मंत्र जपना है, और आपको
एक बात याद रखनी है कि अपनी ये जो परी है इसको वचन देना होगा कि मैं किसी उटपटांग काम के लिए, यानी किसी को ऐसे काम के लिए साधना नहीं कर रहा हूँ। अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, समाज के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, अपना कल्याण, जिसमें सभी कुछ शामिल होता है, धन दौलत। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप धन दौलत अपने लिए मांग रहे हैं, और वो ऐसा मिलता भी है सभी प्रकार की साधना में सिद्ध होने में। तो धन सबसे पहले ही होगा, क्योंकि धन जब आपके पास होगा तभी आप और चीजें कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये साधना संपन्न होगी, और सबसे पहले जो होगा वो आपका आज्ञा जो चक्र होता है वो विकसित हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, आज्ञा चक्र पे ही प्रभाव डालेगी। और ये जो साधना है वो आंख बंद करके होगी, आंख खुली करके नहीं होगी। तो इस तरीके से आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। और जब आपकी साधना संपन्न हो जाती है तो आपको लोगों को अपनी स्वेच्छा अनुसार कुछ होता है, अगले दिन 22वें दिन भोजन कराना चाहिए। और याद रहे कि हम भी जो जिस समय जैसे साधना कर रहे हैं उस काल में आपको सिर्फ और सिर्फ खीर का भोजन करना है। सात्विक रहने की कोशिश करें, नॉनवेज बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो भी इंसान अपने दिमाग में, बिल्कुल ये बात याद रखिए, खास करके ये परी साधनाओं में होता है और अप्सरम में भी होता है, कोई भी इंसान अगर साधना करते समय अपने दिमाग में काम वासनाओं को लेके बैठा होता है, ये सबसे बड़ा एक चीज है जो हमेशा लोगों के दिमाग में आती है, काम वासनाओं की तरफ उसका दिमाग है, तो ये मान के चलिए कि 100 में से 100% चांसेस हैं कि आपकी साधना सफल भी नहीं होगी, और आपका जो इंद्रिय है उस पर कंट्रोल नहीं है, तो आप वो जो सिद्धि पाने की ललक है आपके अंदर, जो आप इच्छा रखते हो, कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको इससे ऊपर उठना होगा, उस रूट चक्र से ऊपर जाना होगा, उस आज्ञा चक्र से ऊपर जाना होगा। तो जो इंसान साधना में इस मार्ग को अपना लेता है, अपने आप को साध लेता है, तो वो साधना में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि यही चीज एक ऐसी है जिसके आसपास लोग घिरे हुए हैं मोस्टली। तो कोशिश करें कि इससे दूर रहें, और जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, जिस काम के लिए कर रहे हैं, उसको ही अपने दिमाग में लाएं। और कभी इधर उधर बीच में मन भटक जाता है, वो भगवान ऊपर वाला या किस्मत जो भी है आपकी वो करवा रही है, वो सब समझते हैं कि क्या होना वाला है। आप भी भौतिक सुख सुविधाओं से घिरे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दिमाग भटकता है, उसको फिर से वहां लेके आइए, ये चल जाता है। लेकिन जानबूझ के जब आप कोई काम करते हैं तो ये गलत होता है, ये चैलेंज करना होता। तो इसी तरीके से आप अपने दिमाग में लाइए और आज्ञा चक्र पे ध्यान फोकस करते हुए इस मंत्र को करिए, और कोई दिक्कत नहीं है। और 22वें दिन के बाद आप भोग लगाइए जैसा मैंने कहा है, और हवन करिए। जो ये आपकी साधना है वो प्रेमिका के रूप में संपन्न हो जाएगी, और पत्नी के रूप में भी आप सिद्ध कर सकते, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब भी आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि परी जो होती हैं वो इतनी आसानी से आपके आगोश में नहीं आती, आपके शिकंजे में नहीं आती, आपके वश में नहीं आती है। पूर्ण परीक्षा लेने का उन्हें आग है, और यही सच है। तो ये है पहली मेरी लाल परी की साधना, और आगे भी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर करते रहें, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। नारायण आप पे कृपा करें, आपकी साधना को संपन्न करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, हरिओम, मोनारायण।